और आपको बड़ा स्नेह है। पिछली बार के तो उत्सव में जो जो लोग रहे, कोई नहीं आया होगा आप में से, तो बहुत कम लोग होंगे जो नाथ द्वारा को प्रथम उत्सव भयो। मुखिया जी को याद होगी, तब तो मैं स्कूटी ते आता हूँ कथा करवे, क्योंकि रसाला चौक में कथा भाई बहुत बिल्कुल बीच नाथ द्वारा में भाई बहुत भीड़ के कारण गाड़ी को वहां प्रवेश नहीं, तो स्कूटी ते जाता हूँ। तो आप श्री कथा में पधारे। कथा के बाद मैंने कि जय जय लाल जी को दर्शन करवे चले। आप बोले चलो, गाड़ी कहाँ है? मैंने गाड़ी ना है, पुष्पक विमान है। और स्कूटी पे मैं आगे और मुखिया जी को पीछे बैठा के गए। और मुखिया जी भी इतना ध्यान, मुंह को दुपट्टा ऊपर ना सबन ने उड़ाए तो वो उड़ रहे, तो मुखिया जी ऐसे छाती पकड़ के बैठे, मैं सबन ने पकड़ के बैठे। आप जब स्पर्श करें तो हमें तो ऐसा आनंद आ जाए कि जिन हाथन से हमारे श्री जी बाबा आनंद ले रहे हैं, वो हाथ हमको स्पर्श कर लें, हमारा तो उद्धार। ये समझ लो श्री जी ने ही छू लियो आपको, उन्हीं को स्पर्श भयो। हमारे नाथ द्वारा मंदिर के तिलकायत महाराज जी अति व्यस्तता के कारण अभी सेवा में बाहर हैं। आप श्री को भी आशीर्वाद, आप श्री को भी स्नेह कथा को प्राप्त भयो। पर आप सब लोग यहां पधारे। अच्छा देखो कितनी बड़ी योग्यता भाई। या बार लाल जी को उत्सव तो हम डेट से ही मनाते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति ठाकुर जी को जन्मोत्सव वो 14 या 15 को ही पड़ती है। लेकिन या बार कैसी अनुकंपा भाई ठाकुर जी की कि लाल जी को जन्मोत्सव 11 से 17 जनवरी तक, और हमारे प्रभु श्री राजाराम सरकार जो रामलला विराजमान भय अयोध्या में, उनके स्थापन दिवस तिथि के अनुसार आज ही है। आज अयोध्या में भी आनंद है रहे है, रामलला जी को मंगल उत्सव है रहे है। तो यासों मुंह को तो बहुत सुख मिल रहा हो कि भैया हमारे लाला के जन्मोत्सव में महादेव भी यहाँ विराज रहे हैं, सब विराज रहे हैं। प्रभु श्री राम ने भी याबार के उत्सव में पहले दिन ही अपना जन्मोत्सव करके यह मोहर लगा दे कि हम भी आ रहे हैं, लाला के जन्मोत्सव में हम भी पधारेंगे। हम तो सही बताएं, आप सब तो आए हैं, पर हम तो सातों निधिन को निमंत्रण दे के आए। गोविंद देव, गोपीनाथ, अभी देखो मंच पर कोई ना बैठो, अभी केवल आचार्य बैठे हैं। सातों निधि, क्योंकि अभी लाला ही नहीं आयो हमारो, लाला नहीं आए तो सातों निधि उनके संग ही आवेंगे। आज प्रथम दिवस है कथा को, थोड़ी बहुत व्यवस्था इधर उधर है सके, बैठने उठने की व्यवस्था में वासवन को आप सब लोग क्षमा करियो, करो तो अच्छो, नहीं करो तो बहुत बढ़िया। आप सब लोग आज तो व्यवस्थित बैठो, प्रथम दिन है कथा को, और व्यवस्था सब लगेंगी, धीरे धीरे सब व्यवस्थित है जाएंगी। आप सबन को उत्सव है, स्वयं प्रयास करियो आप भी जो व्यवस्था संभाल सको वो संभालो। नाथ द्वारा में यह लाल जी को छठवां जन्मोत्सव बड़ो आनंद से हम लोग मनाएंगे। और अब लाला ब्याह लायक है गयो है, तो अगलो उत्सव ब्याहुला को ही होगा ठाकुर जी को। तो अब इसे कमर कस ली हो अपनी। नाथ द्वारा में तो केवल हम लोग नाचेंगे, गाएंगे, आनंद करेंगे, लूटेंगे, पर अगले वर्ष के उत्सव में तो लुटाना पड़ेगा। श्री जी पक्ष और लाल जी पक्ष, दो पक्ष बनेंगे और दोनों पक्षन में होड़ होएगी महाराज। अगले वर्ष हम कथा नहीं करेंगे, हम तो केवल मंच पे आया करेंगे। कथा या तो पिताजी महाराज करेंगे या पिताजी की जो आज्ञा होगी वैसा होगा। हम तो आप लोगों के संग आनंद करेंगे कथा में, क्योंकि देखो लाल जी के उत्सव को यजमान भी मैं ही हूं, कथा वक्ता भी मैं ही हूं, श्रृंगारी भी मैं ही हूं, उत्सवी भी मैं ही हूं, और उत्सव मनावे वालों भी मैं ही हूं। इतने सारे भार भैया, हूं तो बालक ही। तो जैसे लाला ने कन्नी उंगली पे गिरिराज जी उठाए, ऐसे उत्सव उठा तो लियो है, पर अपनी अपनी छड़ी तो लगाओ ने के नीचे, तभी तो गिरवर धारण लीला होएगी। तो 7 दिनों तक हम लोग खूब आनंद करेंगे। श्री जी बाबा के स्वरूप, ठाकुर जी के यहाँ आने को कारण, और अष्ट सखान ने कैसे ठाकुर जी को लाड़ लड़ाया, वही अष्ट सखा निकुंज में कौन सी सखी हैं और वहां उनकी कहा सेवा है, वही अष्ट सखा द्वापर में ठाकुर जी की लीला में कौन से सखा हैं, ये सब चर्चा हम लोग करेंगे। आज पहला दिन है, प्रथम दिन के प्रारंभ से क्योंकि भागवत जी विराज रही हैं, तो महात्मा भी कहेंगे, थोड़ी बहुत नाथ द्वारा की चर्चा करेंगे।
दूसरा क्रम सुन लो, नियम सुन लो। आज तो कुछ नहीं, बस कथा है, कथा के बाद राजभोग दर्शन, और संध्या में ठाकुर जी का उत्सव। चित्र विचित्र महाराज जी वृंदावन से आ रहे हैं, उनकी मधुर संकीर्तन सेवा होगी। कल से सवेरे 7 बजे ठाकुर जी की मंगला होगी। श्री जी बाबा की मंगला लगभग 6 बजे, सुबह 6 बजे हो गए। हाँ, सवेरे 6 बजे वहां मंगला होगी। सोवे थोड़ी आए हो आप लोग, यहाँ पे सोनो नहीं है। सवेरे 6 बजे मंगला वहां करो, और वहां से दौड़ते भागते गिरते पड़ते आओ, और 7 बजे मंगला होगी ठाकुर जी की। ये पीछे कौन सा साया जी जन, कौन सा होटल है, साया जी है? शाही, वही में ठाकुर जी की मंगला होगी सुबह 7 बजे। वहां के बाद सब लोग बाल भोग पाओ, बाल भोग पा करके अपनो अपनो स्थान ग्रहण करो, क्योंकि कल से तो ये सोच लो कि 8 बजे ही लोग आके बैठ जाएंगे, तो आपको स्थान तभी मिल पाएगा जब आप जल्दी आओगे। तो जल्दी प्रसाद पाइयो, बाल भोग पाके आइयो। आहार केवल उतना लेना है जिससे हम जीवित रह सकें, बस पेट भरनो नहीं है, ठीक है। फिर आनो यहाँ पे 10 बजे से कथा प्रारंभ होगी, 12:30 पौने 1 बजे तक कथाक्रम रहेगा। आज तो यहाँ नहीं होगी राजभोग दर्शन, भी आज वहीं होटल में ही होंगे नीचे सभागृह में। फिर कल से व्यास मंच यहाँ विराज जाएंगे, और श्री ठाकुर जी की राजभोग आरती यहीं होगी मंच पे ही। राजभोग दर्शन करने के पश्चात फिर आप सब लोग प्रसाद पाना। हर बार उत्सव में एक सुविधा होती थी कि सब लोगों को मंच पे आके प्रणाम करने की सुविधा थी, पर इस बार वो सुविधा नहीं है। इस बार आप लोगों को नीचे से ही दर्शन करने हैं। जो लोग भी मंच पे आएंगे उन सबसे प्रार्थना है, सब धोती पहन के ही आवे। मंच हमारे लाल जी विशेष अपरस में तो नहीं रहते, पर उत्सव में कम से कम इतनी भावना तो है कि ठाकुर जी के सन्मुख जो भी आवे वो ठाकुर जी के ग्वालान के भेष में ही आवे। तो मंच पे भी जो यजमानगण आएंगे, मनोरथी आएंगे, वो भी पुरुष लोग हमारे सब धोती ही पहने, ऐसी भावना लगने। ये इसके पीछे और कोई बात नहीं, बस ये बात है कि आप सखा से दिखो, तभी आपकी सेवा यहां स्वीकार होगी। फिर संध्या उत्सव का समय 6 बजे से जो उत्सव है, जैसे कि संकीर्तन है आज चित्र विचित्र, तो 6 बजे पहले संकीर्तन होगा। 6 बजे से कीर्तन भजन वो सब प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि शीतकाल है, 6:30 तक अंधेरा हो जाता है। 8, 8:30 बजे तक, 9 बजे तक कीर्तन भजन सब चलेंगे, नाचेंगे गाएंगे आनंद करेंगे। और उत्सव जैसे ही यहाँ कीर्तन का विराम होगा, फिर पल्ली तरफ वहां ठाकुर जी के मनोरथ दर्शन होंगे। नित्य के नए नए मनोरथ हैं। अब कौन कौन से मनोरथ हैं, उन मनोरथों का सबका सूची आपको मिली जाएगी। वहां फिर ठाकुर जी का दर्शन होगा, पद गायन होगा, सब दर्शन करते जाएंगे, ठाकुर जी को नैनन में निहार के फिर प्रस्थान करते जाएंगे, जाके अपना प्रसाद पाएंगे, शयन करेंगे। ये रोज का नियम रहेगा। सुबह 7 बजे मंगला, 10 बजे कथा, 1 बजे राजभोग, और संध्या में लगभग 8, 8:30 बजे ठाकुर जी के मनोरथ। 8, 8:30 बजे के बाद 9 बजे तक हमारा रोज का मन है कि उत्सव विराम हो, क्योंकि ठंड भी है, शीतकाल भी है। ज्यादा विलंब करेंगे तो आप लोगों को भी दिक्कत होगी, सुबह जल्दी उठना भी है, तो पहले ही उत्सव हो जाएंगे। संकीर्तन वगैरह 6 बजे से शुरू हो जाएंगे, इसलिए तब भी आपको 5 बजे यहाँ आना पड़ेगा। इस प्रकार के क्रम रहेंगे। हमारा आप लोगों से मिलना जुलना, उसकी अभी रूपरेखा बनी नहीं है, कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, तो वो भी मैं एक नियम बीच का निकालूंगा दोपहर में, ताकि उसमें भी आप सो ना सको। तो एक जगह हम मिलने का क्रम रखेंगे, ताकि आप तब आकर के, कई छोटे छोटे बालक हैं, कुछ लेके आए हैं लाल जी के लिए, कुछ बना के लाए हैं, कोई चित्र बना के लाया, कोई कुछ लेके आया। सब लोगों से मिलना भी मेरा मन होता है, सबसे मिलें। तो एक स्थान नियुक्त करके वहां सबसे मिलेंगे भी। तो इस प्रकार से पूरे 7 दिन के क्रम रहेंगे। आज कथा का प्रथम दिवस है। आओ मंगलमय कथा में प्रवेश करें। श्री जी बाबा कौन है? श्रीनाथ। श्री यानी किशोरी जी, श्री राधा रानी, और उनके जो नाथ हैं वो श्रीनाथ यानी कि श्री कृष्ण। लेकिन हम ब्रजवासी ऐसा अर्थ ना लगामे कि श्री जी के जो नाथ हैं वो श्रीनाथ। हम कैसे अर्थ लगामे? श्रीनाथ, श्री माने किशोरी जी, जिनकी नाथ हैं वो श्रीनाथ। हमारे माई श्यामा जू
जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिरताज, या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू को राज। ऐसे किशोरी जी जिनकी नाथ है, ये जो उर्द बाहु है ना, ये हमारी श्यामा जी, और जो कट्टी पे हाथ धरो ये ठाकुर जी। दोनों को ही मिलित स्वरूप ही श्रीनाथ है। कई ने मुझसे प्रश्न किए, महाराज जी हमारे ठाकुर जी त्रिभंग लली, लेकिन यहां सीधे काय को ठाड़े हैं। यहाँ के पीछे कई कारण है, कई भाव हैं। एक भाव यह भी है क्योंकि अकेले ठाकुर जी ना है, ये दोनों हैं। ये बाम अंग जो है ये श्यामा जो है, ये दाहिनो अंग जो है ये ठाकुर जी हैं। ये दोनों मिलित स्वरूप रास बिहार को स्वरूप एकाकार रूप भयो, तब श्रीनाथ प्रकट भये, हमारे गोवर्धन नाथ प्रकट भये। और प्रकट कहां भये? श्री गिरिराज जी में प्रकट भये, गोवर्धन में प्रकट भये। कई भाव हैं, देखो कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज, सबके भाव प्रकट होते हैं श्रीनाथ जी में। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। यहां निकुंज उपासक भी बैठे हैं, यहां कुंज उपासक भी बैठे हैं, और निवृत्त निकुंज उपासक भी बैठे हैं। तीनों सुनो। काउदना कथा कुंज की होगी, काउदना निकुंज की होगी, काउदना निवृत्त निकुंज की होगी। कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज क्या है? ध्यान से सुनो। कुंज जहां में सबको प्रवेश है वो कुंज है, जहां में सबको अधिकार है। जो ठाकुर जी के सन्मुख आएगा ठाकुर जी वाकू वहां में बुला लेंगे, वो निकुंज है, वो कुंज है। कुंज में सबको अधिकार है, पर निकुंज में सबको अधिकार नहीं है। निकुंज में केवल वो प्रवेश कर सके जिनको सखी अधिकार प्रदान करेंगी। श्री ललिता जी अधिकार देंगी, विशाखा जी अधिकार देंगी, वो ही निकुंज में जा सके। तो निकुंज में सखा भी नहीं है, निकुंज में केवल श्यामा श्याम और सखियां हैं। या हमारे सूरदास, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, नंददास, कृष्णदास, ये सब सखा रूप में हैं। पर जब निकुंज की बात करें तो ये भी सब सखी बन जाएं, क्योंकि वहां में पुरुष को भी प्रवेश नहीं है। तो निकुंज की चर्चा मतलब सबके समझ में आने वाली बात नहीं। और फिर वाक्य बाद आवे निवृत्त निकुंज। कुंज में प्रवेश सबको, निकुंज में प्रवेश केवल उनको जिनको सखी अधिकार देंगी, और निवृत्त निकुंज में तो प्रवेश केवल उनको जिन पे हमारी किशोरी जी रीझी जाए, जिन पे हमारी किशोरी जी आनंदित है जाए। इसलिए सब सखा सब सखी क्यों रिझा रहे हैं ठाकुर जी को? निकुंज है गयो, कुंज है गयो, अब निवृत्त की कामना है। और इनको नाम पता का है? हमारे श्री जी बाबा को कहें निकुंज नायक। कौन? निकुंज नायक। नायक किसको कहते हैं? राजा को। ये एक निकुंज के राजा है। निकुंज में इनके बगैर प्रवेश नहीं है, ये निकुंज के नायक है। वहां पे जो आ जाए वाकू रिझावे को काम ही नहीं कोई है। श्यामाजू हो, सखी हो, सबन को आनंदित करा में, ये निकुंज नायक है। अच्छा, श्री जी बाबा के चारों ओर आप देखेंगे गिरी कंदरा। अभी तो शीतकाल है कि हमारे थाड़ो वस्त्र रहे ठाकुर जी को, पर जब आप ग्रीष्म में आएंगे, कभी गर्मी में आओ दर्शन करवे, तब आपको दर्शन होगा गिरी कंदरा। चारों तरफ गिरी कंदरा, बीच में श्री जी बाबा है। तो मतलब निकुंज के द्वार पे ही ठाड़े हैं, और द्वार पर ठाड़े है करके नीची नजर करके सबन को देख रहे हैं। नीची नजर काय को बोले? जो चरण में प्रणाम करो वहीं पे मेरी दृष्टि है। नीची नजर यामारे कर रखी, सबन को परख रहे हैं ये भीतर जावे लायक है कि नहीं है। द्वार पे ही ठाड़े हैं, द्वारपाल बन करके। ये हमारी निकुंज नायक। तो ऐसे हमारे श्री जी बाबा। तो मैं काय को कह रहा हूं कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज, जिनके चित्त में ठाकुर जी के प्रति बाल भाव की सेवा है, जो ठाकुर जी को अपनो बालक माने, ठाकुर जी को लाला माने, ठाकुर जी को लालजी मान के सेवा करें, वो सब है गए कुंज के उपासक। उनके लिए श्री जी बाबा छोटे लाला हैं। लेकिन जो निकुंज के उपासक है, जिनके लिए ठाकुर जी प्रियतम हैं, जो ठाकुर जी को प्रियतम भाव से देखें,
उनके लिए ठाकुर जी फिर रास बिहारी बन जाएं, रास राशेश्वर बन जाएं, और उनके लिए रास बिहारी रूप धारण करके ठाकुर जी उनको निकुंज में पधरामें, और निभृत निकुंज में यही श्याम सुंदर प्राण बन जाएं, प्राणेश है जाएं, और प्राणेश बन करके फिर निवृत्त निकुंज में प्रवेश करामें। निवृत्त निकुंज के उपासक की स्थिति ऐसी आ जाए, बिन इन देखे वाको मन नहीं लगेगा। नैन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार। ये निवृत्त निकुंज वारी की स्थिति है। अभी हम ठाकुर जी के बगैर हमारे प्राण बस रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन निवृत्त निकुंज के जब उपासक बन जाएंगे तो इन्हीं श्री जी बाबा के सन्मुख गा रहे हैं, दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी सावरे। कभी कभी मुखिया जी मंच पे बैठे हैं, मन में एक भाव आवे, हमारे ब्रज के ठाकुर जी बहुत लंबी दूरी तय करके यहां आ गए, वृंदावन से यहां आवे में पूरे 10 घंटा लगे। इतनी दूर ठाकुर जी आकर के यहां नाता द्वार में विराजे, कौन के काजे पधारे? अजब कुमारी। अजब कुमारी के प्रेम में वशीभूत है कि ठाकुर जी आ गए। कारण तो कई हैं आवे के, पर हम तो भक्त हैं ना, तो प्रेम भाव ही ढूंढेंगे। अजब कुमारी के काजे ठाकुर जी आए। बन जाओ सबरे अजब कुमारी। एक सामान्य सी कन्या वाके प्रेम भाव से ठाकुर जी अपने प्राण प्यारे ब्रज को छोड़ के आ सके, कितना बड़ो त्याग ठाकुर जी करे। कभी कभी तो मेरे मन में आवे कि मैं अजब कुमारी के पद याद करूंगा और श्री जी बाबा को सुनाऊंगा कि अब ब्रज तो यहां आए, अब ब्रजवासी मां बुला रो है फिरते गिरिराज जी बुला रो है आपको। पूरे नाथ द्वारा को महाराज जैसे हमारे हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी उठाई के ले गए लंका, ऐसी कोई योजना बने। नाथ द्वारा भी पूरा पर्वत ही है चारों तरफ, हनुमान जी मान जाएं, महादेव रीझ जाएं, लाला हमारो आनंदित है जाए, सबरों नाथ द्वारा उठा के ले आओ, सीधे गिरिराज जी में पधरा दो, फिरते ब्रज में ही आ जाओ। लेकिन विरह भी आवश्यक है। मैं कथा में कहता हूं ना, विरह भी आवश्यक है। द्वापर में श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर के ब्रजवासियों को विरही करके प्रेम में पुष्ट किया। कलयुग में श्री जी बाबा ने नाथ द्वारा आकर के ब्रजवासियों को विरह में प्रेम से पुष्ट किया। हमारे गिरिराज जी आज भी श्री जी बाबा को बुलावे, यही हमारे साक्षात गोवर्धन नाथ हैं, यही गिरिराज जी। या हमारे भैया, ये सौभाग्य हमारो कि हम यहां आए हैं। मेरी तो सेवा के ठाकुर जी गिरधर लाल हैं। मैं तो कहा रामानुज संप्रदाय में हमारी सेवा चतुर्भुज रूप की सेवा, पर यही श्रीनाथ जी से श्री ठाकुर जी पधारे। और जब से लाल जी आए ना, सही बता रहे, हम इतना आनंद है जीवन में, पूरा जीवन उत्सव में बना दियो है। वह उत्सव में जो मेरो 365 दिन को उत्सव है ना, वह उत्सव की केवल आप सबन को चाशनी चखाऊं मैं इन 7 दिना में। ये 7 दिना में जो आप चखेंगे ना, ऐसे मैं पूरे 365 दिना चखता रहूं। काहे को? क्योंकि लाल जी मेरे संग रहे, क्योंकि गिरधर लाल संग रहे। ऐसे हमारे गिरधर लाल, वो कहां से शुरू करूं, कहां कहूं, मेरे तो बहुत भाव आ रहे हैं, बहुत उमड़ रहे हैं। लाला 6 वर्ष को है जाए को, दतुइया निकरिया ही है। कभी कभी काट ले ठाकुर जी
कैसे काटें? इनको काटवे को मतलब कहा है, आपको लाभ है रहे हो, बहुत बढ़िया लाभ है रहे हो, अचानक तो वो लाभ रुक जाए, समझ लो ठाकुर जी की दतुइयां ने करी हैं, काट रहे हैं। अब नेक नेक हाथन को ऐसे मुंह में ले ले, ऐसे ठाकुर जी अब हमारे है। देखो री में श्याम स्वरूप, देखो री में श्याम स्वरूप, गाओ। देखो री में श्याम स्वरूप, देखो री में श्याम स्वरूप। कितने लोग दर्शन करके आ गए अभी तक? हाथ ऊपर करो। कहा देख के आए भीतर? कहा दर्शन करके आए हो? यही दर्शन करके आए हो जो गा रहे हो। बगल वाले की सौगंध है, अगर नहीं गाए तो मेरे संग में यहाँ जितने पद गाए जाएंगे अष्ट सखान के, सब गाने हैं आपको। केवल यही नियम को पालन करना कि जब जब मंच से कोई पद गाए हो जाए आपको गाना है। देखो री में श्याम स्वरूप, देखो री में श्याम स्वरूप। बाम भुजा ऊंचे कर गिरिधर, बाम भुजा ऊंचे कर गिरिधर, बाम भुजा ऊंचे कर गिरिधर, बाम भुजा ऊंचे कर गिरिधर। और दक्षिण कर कटी धरत अनूप, दक्षिण कर कटी धरत अनूप। बाम भुजा ऊंचे कर गिरिधर, बाम भुजा ऊंचे कर गिरिधर, दक्षिण कर कटी धरत अनूप, दक्षिण कर कटी धरत अनूप। देखो री में श्याम स्वरूप, देखो री में श्याम स्वरूप। देखो री में श्याम स्वरूप, देखो री में श्याम। श्रीनाथ प्यारे की जय। जय। ध्यान करो छवि को। बाम भुजा ऊंचे कर गिरिधर, दक्षिण कर कटि धरत अनूप। और कैसे हैं? मुष्टिका बांध अंगुष्ठ दिखावत, मुष्टिका बांध अंगुष्ठ दिखावत, मुष्टिका बांध अंगुष्ठ दिखावत, मुष्टिका बांध अंगुष्ठ दिखावत, सन्मुख दृष्टि सुहाई, सन्मुख दृष्टि सुहाई। हे चरण कमल
वर्णन कर रहे हैं कैसे हैं ठाकुर जी। बाम भुजा ऊंचे कर गिरिधर। अच्छा, अब एक इसमें प्रश्न आता है, ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण की कन्नी उंगली पे, तो श्री जी बाबा तो पूरा भुजा ही ऐसे करके थाड़े में, यहाँ के पीछे कारण का है। अब देखो, कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज, सब जगह ये बाब आमेंगे। कुंज की लीला में ठाकुर जी गिरिराज जी उठा रहे हैं, पर निकुंज की लीला में ठाकुर जी भुजा से गिरिराज जी नहीं उठा रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं, बुला रहे हैं सबन को। जब जब आप भुजा देखो, ठाकुर जी आपको अपनी ओर ही बुला रहे हैं, अपनी ओर खींच रहे हैं, बोले यहाँ को आ जाओ, निकुंज में आ जाओ, कुंज में खड़े हो, अब निकुंज में आ जाओ। या हमारे ठाकुर जी भुजा से सबन को आवाहन कर रहे हैं, आ जाओ, निकुंज में प्रवेश करो। और दूसरे भुजा से कहा कर रहे हैं, दक्षिण कर कटि धरत अनूप, अपने दक्षिण कर को कटी पर रखा है, कमर पर रखा है, पर कमर पर रख के कर कहा रहे हैं, बोले मुष्टिका बांध अंगुष्ठ दिखावत। ऐसे मुट्ठी यहां रख करके, जैसे बहुत ध्यान से सुनियो, बहुत बहुमूल्य वस्तु होती है ना, उसको तिजोरी में रखा जाता है। कहां रखा जाता है? कहां रखा जाता है? पर तिजोरी की चाबी यही रखी जाए। तिजोरी में सबसे बहुमूल्य वस्तु रखी जाती, पर तिजोरी यही रखी जाए, बाकी चाबी, मतलब तिजोरी में रखा वस्तु बहुमूल्य है, उससे भी ज्यादा बहुमूल्य चाबी है। चाबी किसी तिजोरी में नहीं रखी जाए, चाबी तो यही रखी जाए पास से ही। बहुमूल्य वस्तु को एक पेटी के भीतर डाल देते हैं, पर बहुमूल्य वस्तुओं को अपने अंदर धारण करने वाली और उन बहुमूल्य वस्तुओं को छुपा के रखने वाली चाबी को ठाकुर जी सब लोग यही रखते हैं। कहने को अभिप्राय कहा है, प्रेम, स्वभाव, निर्मलता, दया, ये सब सामग्री हैं तिजोरी में रखी हुई। और वह तिजोरी जाके अंदर ये सब सामग्री रखी है, जहां प्रेम है, स्वभाव है, प्रीति है, दया है, दीनता है, दैन्य है, ये सारे सामग्रियां, ये सारी मणियां हैं, ये जात तिजोरी रूपी व्यक्ति में है। वाक्य मन रूपी चाबी को ठाकुर जी यहां रखें, अपने पास रखें। और यहां रख करके अंगूठा कौन को दिखा रहे हैं? ये अंगुष्ठ कौन को दिखा रहे हैं? अंगुष्ठ वाकु दिखाया हो जाए, जैसे ज्यादा उपलब्धि हम प्राप्त कर ले। जो लोग अभी दूर ही खड़े हैं, जिनने अपनी तिजोरी की चाबी ठाकुर जी को अर्पित नहीं करी, ठाकुर जी उनको अंगूठा दिखा रहे हैं, बोले तू पड़ो रहे संसार में, तेरो कछु ना होएगो। देख, या मुट्ठी के अंदर कहा है, बोले सूरदास, कुंभनदास, चीत स्वामी, नंददास, मीराबाई, अजब कुमारी, ये सभी तिजोरी इनकी चाबी मेरे पास धरी है, तू अभी वहीं खड़ो है, ले तेरे काजे ठेंगा, पड़ो रहे दुनिया में। अद्भुत लीला है श्रीनाथ जी के स्वरूप का वर्णन एक नहीं है, अनेक है। देखो री मैं श्याम स्वरूप, देखो री मैं श्याम स्वरूप, अति रहस्य निकुंज की लीला, अति रहस्य निकुंज की लीला, अति रहस्य निकुंज की लीला, अति निकुंज की लीला, हृदय स्मरण की जय, हृदय स्मरण की जय, द्वारकेश मन वचन अगोचर, द्वारकेश मन वचन अगोचर, चरण कमल चित दीजे, हाँ चरण कमल चित दीजे, देखो श्याम स्वरूप,
देखो री में श्याम स्वरूप, देखो री में श्याम स्वरूप, देखो री में श्याम स्वरूप, देखो री में श्याम स्वरूप, देखो री में श्याम स्वरूप, देखो री में श्याम स्वरूप। बोलो गोवर्धननाथ की जय, गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, भागवत महापुराण की जय, सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की समस्त ब्रजवासिन की सप्त निधिन की प्यारे गिरधर लाल की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पूछरी के लौटा की ओ प्यारे, क्या बात है वंशी वारे। पर मंगल में प्रात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वत विनिंदित पीतांबरधारी श्री गिरधर लाल प्यारे की वांग्मयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। संत जनों के परमाशीर्वाद से आप सब लोगों के स्नेह से प्यारे गिरधर लाल जी का छठवां आनंदोत्सव, कोई ने मुंह से यूं कही बोले बताओ ठाकुर जी को कोई जन्मोत्सव हो गए, कोई बोलो या को नाम पाटोत्सव रख दो, कोई बोलो ब्रह्मोत्सव, हमारे रामानुज संप्रदाय में ब्रह्मोत्सव होता है। मैंने की बड़ी दुविधा, श्री लाल जी से पूछी कछु आज्ञा करो, जन्मोत्सव कहूं, पाटोत्सव कहूं, ब्रह्मोत्सव कहूं। लाल जी बोले मेरे उत्सव मनाने में कहा मिले, मैंने कि आनंद मिले तो या को नाम रखो आनंदोत्सव। क्या है? आनंदोत्सव। तो ये आनंदोत्सव है। अब से लाल जी के उत्सव को नाम ही कहा है आनंदोत्सव। तो ये आनंदोत्सव अपने 6ठम वर्ष में यहाँ लाल जी लेके आए हैं। मंच पर विराजमान पूज्य सदगुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी महाराज को बारंबार प्रणाम एवं समस्त विप्रवृंद, आप समस्त गंधर्वजन, पूज्य माताजी एवं परिवार के सब लोग और आप सभी श्रोता भाई बंधु सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, प्यारे गिरधर लाल की। अब कथा शुरू होते हैं ना, ये सारी रेंज गिरिराज जी तक जाती है। इनको अरावली कहा जाता है। ये वही हिल्स की शाखा है। अगर इन पर्वतन के पास पास ही अगर भ्रमण करते रहो तो आप ब्रज पहुंच जाओगे, गिरिराज जी पहुंच जाओगे। तो यहाँ के जो पर्वत आकार हैं इनको भी श्री गिरिराज स्वरूप ही माना गया, क्योंकि श्री जी बाबा यहीं विराज रहे हैं। हमारे गिरिराज जी से प्रकट भय यहां आ गए। कलयुग में जब ठाकुर जी के मन में ये भाव आयो कि भैया जा पर्वत की हमने पूजा करी, सेवा करी, सब ब्रजवासियों को जिनके सन्मुख ले जा करके परब्रह्म को रूप दिखा करके पूजन करवायो, कलिकाल में लोग वाह स्वरूप को भूलते जा रहे हैं। तब ठाकुर जी ने कलयुग में विचार किया कि अब कल की अवतार तो बहुत बाद में होगा, गिरिराज जी की महिमा बढ़ाने के लिए मुझको एक बार पहले प्रकट होना पड़ेगा। तो यशोदा जी के चित्त में जो ठाकुर जी विराजमान रहते हैं सदा, वो यही है, ऐसे ही लाला। अब देखो एक बात और आई, ये भी कुंज की बात है। त्रिभंगी लाला जो हैं, ये तो श्यामाजू के चित्त के ठाकुर जी हैं। दोनों भुजा, दोनों चरण कमल और मुखमंडल सब त्रिभंग है ठाकुर जी को। वेणु रव कर रहे हैं, नेत्रन से सन्मुख निहार रहे हैं। क्यों? श्यामाजू खड़ी हैं। वो कौन के ठाकुर जी हैं? वो किशोरी जी के हृदय के ठाकुर जी हैं। पर कुंज की बात यदि करें तो ये जो स्वरूप है ये यशोदा जी के हृदय के ठाकुर है, यशोदा जी के त्रिभंगी। अब एक बात सोचो,
कोई मैया के लाला को हाथ पांव में यदि बांटे आ जाए, बांटे समझते हैं? बांटे समझते हैं? नस पर नस चढ़ जाने को बोलते हैं बांटा आना। कोई मैया के बालक को पाम में बांटा आ जाए तो मैया क्या करे? ले महाराज, घी लेगी, तेल लेगी, लेके बाकी पामन ने, अरे मेरे लाला के पामन में बांटो आगो, ये पाम टेढ़े मेढ़े से है गए। ठाकुर जी अगर ऐसे मैया के आगे चले गए, मैया बैठन देगी उन्हें? तुरंत लेगी घी, लेके लाला के पाम सीधे, हाथ सीधे, मुख सीधो, सब सीधो कर दे। मैया तो लाला को श्रृंगार सीधो ही सीधो करे। जी लाला जब किशोरी जी के सामने जावे तभी टेढ़ो मेढ़ो से है जाए, त्रिभंगी है जाए। और या के प्रमाण एक जगह नहीं अनेक जगह दिए गए हैं। स्वयं ठाकुर जी कह रहे हैं, सहज टेर बटरान में टेढ़ो है तेरो अंग। अरे मैया ने संभाल ले लाला है, कौन सी को रो रो भाई, धर्म त्याग दे ही जाए। और उत्साह की जो एक सीमा है वहां से परे है जाए, उत्साह उत्पन्न है जाए, वही को उत्सव के हैं। तो हमारे उत्साह की सीमा पार कर दी हो भैया सबरे। पतो चली मोये उठा ले गए, बोले महाराज उत्साह की सीमा पार है गई है। देखो ऐसी भी नहीं, ऐसी भी नहीं, बैठ जा। पूछरी के लाख सुनो भैया, तुम्हारो उत्साह जितनो उतनो ही रहने दो, है ना। ऐसे उछल उछल के कथा के बीच में जय जयकार करने लगे तो है गई कथा। कोई भाव बढ़िया लगे तो अपने आप उत्पन्न होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं लाना है, ठीक है। तो ये ठाकुर जी सीधे कब खड़े हैं? यशोदा के ठाकुर जी, यशोदा के लाला है। और यशोदा के आगे लाला टेढ़ो मेढ़ो है जाए, यशोदा मैया ले महाराज घी मक्खन लेके लाला सीधो ही कर देगी। और फिर भी लाला टेढ़ो मेढ़ो है गयो। और कोई ने आके बता गई, मधुमंगल श्रीदामा ने आके, मैया श्री जी देख ले यहाँ को त्रिभंग लली अपनी कटाक्ष देखे, टेढ़ो मेढ़ो है जाए। तो यशोदा मैया के डर के मारे लाला टेढ़े मेढ़े नहीं होंगे। भाई सब जगह टेढ़े मेढ़े है जाएंगे, श्री जी के लिए यहाँ टेढ़े मेढ़े होंगे, गोपीन के काजे होंगे, पर यशोदा मैया के आगे नहीं। यशोदा मैया के आगे सीधे खड़े हैं लाला। तो ये कुंज को भाव है, क्योंकि यशोदा के लाला। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि भैया कलिकाल में गिरिराज जी की महिमा कम पड़ती जा रही है, या महिमा को पुनः स्थापित करने के लिए कहा करूं। तो यशोदा के हृदय में जो ठाकुर जी हैं, मैंने अनेक बार कथा कही, थोड़ी विरह की कथा है, हमारे पूरी नहीं कहूंगा, कब और देना कहूंगा। यशोदा के हृदय के जो ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी ने श्री यशोदा जी के हृदय के लाला को ही श्री गिरिराज पर्वत से पुनः प्रकट किया। सद्दू पानी ब्रजवासी की गैया चरवे जायो करती, वही में से एक गैया वो जब चर के लौट के आती, वो सद्दू पानी दूध निकाल जैसी बैठता तो महाराज वहां के थनन में दूध ही नहीं। वहां के मन में भाव आयो, जन कौन दूध निकाल ले सबरो। एक दिन गैया के पीछे पीछे देखवे गयो, सूक्ष्म में कथा सुना रहे हैं, सुनियो ध्यान से। पीछे पीछे गैया के गयो तो देखी कि महाराज एक सघन गिरिराज कंदरा के बीच में जाके, और गैया ऐसे खड़ी है जा, बाकी थनन से अपने आप ही दूध निकसे। सद्दू पानी ने जाकर के जैसे देखे, और वहां जहां दूध पधरायो गयो, जहां दूध गैया अपनो पधरा दे, वहां जाकर के जब देखो ठाकुर जी उर्ध बाहु उर्ध भुजा को दर्शन भयो। बाकी के लाल जी अभी गिरिराज जी में ही है, केवल उर्ध भुजा को दर्शन। नाग पंचमी, नाग पंचमी के दिन लाला की भुजा के दर्शन भये। सब ब्रजवासी इकट्ठे हो गए, भैया कोई देवता दिखाया के भीतर। सबन ने कही देखो, हट पूर्वक देव को बाहर मत निकारो, जब तक भुजा, जब ठाकुर जी अपनी रुचि से भुजा को दर्शन दे रहे हैं तो भुजा को ही करो। सब ब्रजवासी भुजा को ही दर्शन करने लगे, वहीं प्रणाम करने लगे, वहीं दूध पधराने लगे। एक दिन ठाकुर जी के मन में भाव आयो, और सही तिथि सही स्वरूप जान करके अभी आवे वाली है। अच्छा, जो यहाँ नाथ द्वारा के जो बेटे अपने भैया, जो जनवरी में तिथि आवे वो ठाकुर जी के यहाँ विराजमान की तिथि है, उत्सव जो मने का है, या ठाकुर जी के प्राकट्य की दिवस मने पाटो, यहाँ विराजवे को पाटोत्सव अभी आवे वारो कछु दिना में, है ना। भागल महीने में
कृष्ण सप्तमी, अब अपने वसंत से पहले, हाँ वसंत के बाद में, अच्छा पाटोत्सव ठाकुर जी को मनाया हो जाए। तिथि मुझे अच्छे से पता नहीं, मैं बताऊंगा कब प्रकट भय ठाकुर जी। ठाकुर जी प्रकट भय, श्री जी स्वरूप प्रकट भयो। आहा, रूप दर्शन करके सब ब्रजवासी ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रणाम करने लगे। और लाल जी ऐसे नहीं आए बोलते भय प्रकट भय, सवंसों बतरा में बैठे, बात करें, डोलें, आनंद करें, ग्वाल बालन के संग खेलें, प्रत्यक्ष ठाकुर जी प्रकट है गए। अच्छा, कौन के संग लीला करी ठाकुर जी ने गिरिराज जी में? जिनको स्वभाव निर्मल है, जो स्वभाव से निर्मल हैं, जो बड़े सीधे हैं, बड़े भोरे हैं, बस उन्हीं को ही अनुभव भयो ठाकुर जी को। जो नेको चतुर हैं, नेको कोई कुभाव जिनके चित्त में है, उनको ठाकुर जी ऐसे ही दिखते, बिल्कुल मूर्तिमंत। लेकिन जो बड़े सरल सहज, ब्रजवासी को स्वभाव है, ज्यादातर सरल ही है सबरे, उनके संग ठाकुर जी लीला करते। जब तक श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज नहीं पधारे तब तक ठाकुर जी पयोव्रती रहे, केवल दुग्ध पान किया। सद्दू पानी की कन्या नरो, वहां से ठाकुर जी दूध मंगाते, वही के हाथन से दूध ग्रहण करके ठाकुर जी अपनो भोग स्वीकार करते। सब ब्रजवासी कहते लाला भोजन नया रोग। कई लोग कहते हैं ना ठाकुर जी इतना भोग लगा, मैं 8 बार भोजन करें ठाकुर जी को भूख लगेगा? ठाकुर जी इतने भूखे रह जाएं? ठाकुर जी को तप भी तो देखो, कितने वर्षन तक ठाकुर जी ने केवल पेय पान कियो, पयोव्रती रहे। या हमारे ठाकुर जी पे प्रश्न चिन्ह मत उठाइयो। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, वो सब समर्थवान है, केवल हमारे आपके प्रेम के लिए लीलाएं करते हैं। जब तक श्रीमद वल्लभाचार्य जी नहीं आएंगे तब तक ठाकुर जी ने आज्ञा करी मैं केवल दुग्ध पान करूंगा। और महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज, यहां वल्लभाचार्य जी भी तड़प रहे हैं लाला सो मिलवे के काजे, वहां लाला भी व्रत कर रहे हैं, जब तक वल्लभ जी नहीं पधारेंगे तब तक पैपान करूंगा। और जैसे ही श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज पधारे, सब ब्रजवासी ने जाकर के निवेदन किया, बोले जय जय, आपके कारण हमारो लाला केवल दूध पी रो है, अन्न ग्रहण ही नहीं कियो, आप आए गए, अब ने उत्सव करो, अब लाला को हृदय से लगाओ, कछु पवाओ। महाप्रभु जी के नेत्र सजल हो गए। हम मानव व्रत करते हैं ठाकुर जी के लिए, कितने व्रत करें, महीना में 2 बार एकादशी करें, वो भारी पड़े हमारे ऊपर। अब मैं अपनी बात कहूं, मैं सबन की तो नहीं कहूंगा। कल एकादशी थी तो मैं भी बड़े आनंद में कह रहा था हमारे भैया को, मैंने कि भैया उत्सव में एकादशी नहीं पड़ेगी, चकाचक घोटेंगे, चकाचक खामेंगे। हम तो ऐसे व्रत करवे वाले हैं कि 2 एकादशी भी हमको भारी पड़ जाए। व्रत भी ठाकुर जी करनो जाने, हम करनो नहीं जाने। जब तक श्रीमद वल्लभाचार्य जी नहीं पधारे ठाकुर जी दूध पे ही रहे, दुग्ध पान किए। आज भी ठाकुर जी व्रत ही कर रहे हैं। ये ठाकुर जी को एक रूप में रहनो, नेक भी हिलनो नहीं, डुलनो नहीं, ये व्रत नहीं है। व्रत का मतलब क्या है? एक सहज तप, उसी को व्रत कहते हैं। जहां आप अपनी इंद्रिय सुख का भोग नहीं करते उसी को व्रत कहते हैं। व्रत ही तप है, व्रत की अतीत ही तप बन जाती है। ठाकुर जी आज भी व्रत कर रहे हैं, आज भी केवल यूं ही खड़े रहे। काय बात को व्रत कर रहे हैं? बोले मोह से अटूट प्रेम करवे वारो, मोह से अनन्य स्नेह करवे वारो, सब मोह ममता काम क्रोधन को त्यागवे वारो। जब तक भक्त नहीं आवेगो तब तक यूं ही खड़ो रहूंगा। जादना इन सब ईर्षा द्वेष राग अभिनिवेश अहंता ममता काम क्रोध लोभ, इन सबन को त्याग करके अनन्य प्रेम युक्त है करके कोई वैष्णव मेरे सामने आवेगो, ठाकुर जी बोले वादना में अपना व्रत तोड़ करके वाकू नैनन से देख लूंगो, भुजा पसार के वाकू हृदय से लगा लूंगो, चल करके वाकी गोद में बैठ जाऊंगो। ठाकुर जी सचल क्यों नहीं है? व्रत कर रहे हैं ठाकुर जी कि हम आप में से कोई ऐसा प्रेमी निकल के जाए जो उनके व्रत को पारण करवा सके। कभी विचार करिए ये बात, कभी आई आपके मस्तिष्क में ये बात, ठाकुर जी ऐसे क्यों खड़े रहे? व्रत चल लो ठाकुर जी को, और हम इतने ज्यादा निकृष्ट हैं तब वो हमारे मन में यूं नहीं आ रही कि हम ऐसे प्रेमी बन जाएं कि लाला अपना व्रत विश्राम करे। ठाकुर जी तब भी ऐसे ही रहते, पर सूरदास
सूरदास अपने भावन से ठाकुर जी को इतना प्रसन्न कर देते कि ठाकुर जी अपने व्रत को त्याग करके सूरदास के संग आनंद करते। गोविंद दास जी के साथ तो ठाकुर जी छिपन छिपाई खेलते, हमारे संग क्यों ना खेलें? क्योंकि हम में व्रत तोड़वावे की सामर्थ्य ना है, हम वह योग्य नहीं कि ठाकुर जी अपना व्रत तोड़े हमारे काज। गोविंद दास जाते और ठाकुर जी जैसे ही भीतर जाते तो ठाकुर जी को श्रृंगार चल रहे हो तो गुसाई जी श्रृंगार पधरा रहे हैं और गोविंद दास को देख करके ठाकुर जी अपने बोन में हिला रहे हैं। गोविंद दास कह रहे जय जय श्रृंगार करा लो राजी राजी। बोले मेरो खेलवे को मन है, छिपन छिपाई खेलेंगे चल। और राजभोग के बाद जब सब अपने अपने कार्य में व्यस्त है गए, कोई शहर में चलोगे कोई कहीं, ठाकुर जी चले जाते गोविंद दास जी के साथ खेलवे के काजे, मंदिर से निकस के बाहर आ जाते। ये व्रत तुड़वावे की सामर्थ्य गोविंद दास में।